सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हर खेत में पानी योजना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिवालय में आयोजित की गई बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को जल उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस बार हर खेत को जल उपलब्ध कराने के लिए लघु जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी खेतों में सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए बड़ी योजना तैयार की जाए। इस बैठक में लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे। तो आज यही का दिन रखा हुआ था हमने, इसलिए यहाँ पर कई काम किए, कोई एक काम नहीं है। और खास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य, तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है। शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, तो उसके बारे में, और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल हैं, जो कुछ भी है, सब निर्णय लिया है और भी सब बातचीत करते रहे। लाइन पर जुड़ गए हैं शशांक। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एक बेहतर तरीके से अब योजना को धरातल पर उतारना है ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे। शराबबंदी को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि तमाम उन प्रोसेस को समझने की कोशिश की गई है कि किस तरह से लागू की गई है और बेहतर प्रभावी कैसे की जाए। शशांक जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 6 घंटे करीब मुख्य सचिवालय में रहे हैं। जो उनका मुख्य सचिवालय में कार्यालय है, वहां पर बैठे हैं और सबसे पहले उन्होंने हर खेतों को जल योजना की एक गहन समीक्षा की है। उन्होंने तमाम विभाग के अधिकारियों को बुलाया जो कि सिंचाई विभाग और किसानों से संबंधित है। जैसे माइनर इरिगेशन के अधिकारियों को बुलाया, माइनर इरिगेशन के डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी और इंजीनियर थे। उसके अलावा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जल संसाधन विभाग है, उसके अधिकारी और मंत्री थे और बिजली विभाग के भी जो थे, क्योंकि खेतों पे जो स्टेट बोरिंग है वहां पर बिजली पहुंचाना, उनको चालू रखना, ये बिजली विभाग का काम है। तो तीनों विभाग के कोऑर्डिनेशन से सिंचाई की योजना बनाई गई है और तीनों विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा की और बिंदुवार समीक्षा की है। दूसरी जो कैनाल सिस्टम था बिहार में, उस कैनाल सिस्टम काफी ध्वस्त हो चुका था, तो कैनाल सिस्टम को फिर से सही करने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो तमाम जो जलाशय हैं उनको इनहेंस किया जाए, उनको वहां पर जल एकत्रित किया जाए, जिससे वाटर, ग्राउंड लेवल का वाटर काफी दोहन हो रहा है सिंचाई में, तो वो कहीं ना कहीं कम हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक बैठक की है। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आज उनकी बैठक थी वो थी शराबबंदी को लेकर, क्योंकि उन्होंने तमाम प्रोसीजर समझा कि जो शराबबंदी बिहार में लागू की गई है वो उसमें कैसे काम किया जा रहा है, आखिर फेल्योर कहाँ पे है, कहाँ पर लीकेज है, जिसकी वजह से शराब की खेपें बिहार में पहुंच रही हैं और प्रशासन उस पर बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो तमाम चीजों की समीक्षा की है और हो सकता है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों के अध्ययन के बाद एक नई नीति लाए। आबकारी नीति जो उन्होंने बनाई थी, जो जिसमें अमेंडमेंट हुआ था, उस आबकारी नीति में फिर से अमेंडमेंट हो सकता है, जिससे कुछ नए प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे इस कानून को और प्रभावी बनाया जाए। आखिर तमाम तरह की खामियां शराबबंदी में, तमाम तरह की खामियां 7 निश्चय योजना में देखी गई हैं और लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इस बार सफल कैसे बनाया जाएगा इसको शशांक जी? क्या सिर्फ समीक्षा बैठक कर देने भर से काम चल जाएगा? शशांक जी। शायद पॉलिसी जब बिहार में लाई गई थी, जिसमें शराबबंदी जिसके माध्यम से की गई थी, तो उसमें जिन जिन प्रावधानों को जोड़ा गया था, अब उस बात को देखा जा रहा है कि आखिर वो प्रभाव, वो जो जितने प्रावधान जोड़े गए थे उसमें कौन से प्रावधान जो है प्रभावी नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ये शराबबंदी फेल हो रही है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अनुभव के आधार पर फिर कानून में बदलाव होते हैं। तो ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार एक अनुभव के आधार पर, इतने का जो अनुभव है शराबबंदी का, उसमें कहां पर लीकेज रह गया सिस्टम में, उस लीकेज को कैसे बंद करना है और फिर से और कौन कौन से कानून बनाने हैं और कौन से कानून को शिथिल करना है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने समीक्षा की है। और संभव है कि एक इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस आए कैबिनेट में और कोई अध्यादेश सरकार लागू कर सकती है।
बिल्कुल शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा कोरोना वैक्सीन के संबंध में विपक्ष की भूमिका को लेकर एक बयान दिया गया। आरजेडी के प्रवक्ता ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पटना स्थित पार्टी के कार्यालय में उन्होंने वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रवक्ता ने सरकार के संयुक्त सत्र बुलाकर सभी मंत्री और विधायकों को पहले कोरोना का टीका लगाए जाने की मांग कर डाली है। वैक्सीन पर मेरा समझ है कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर भ्रम की स्थिति है तो संयुक्त बुलाइए ना सेशन। आप बुला कर करके एकदम मुख्यमंत्री से लेकर सब लोगों को ले लेनी चाहिए। क्यों भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है भाई? क्यों इसकी राजनीति कर रहे हैं आप? भाजपा के लोग, जदयू के लोग। वैक्सीन राजनीति का विषय है क्या? वैक्सीन भाजपा के आरएसएस के प्रयोगशाला में बनाया गया, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। गर्व होना चाहिए वैज्ञानिकों पर, लेकिन भाजपा इसको अपना रंग देना चाहती है। आपत्ति यहां पर हो जाती है। और संशय की स्थिति अगर है तो सबको बुलाइए, सदन बुला कर कर जितने भी अधिकारी हैं और नेता हैं, मंत्री हैं, सबको ले लेना चाहिए एक बार में। उत्तर प्रदेश के बदायूं से महिला के साथ हुए दुष्कर्म पर एक घटना को लेकर समस्तीपुर में प्रदर्शन देखने के लिए मिला। भाकपा माला के द्वारा जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत के डिहोली ग्राम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रखंड सचिव महावीर पौधार ने योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कानून व्यवस्था शून्य होने की बात कही। कैमूर जिले में अच्छी फसल होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत कई पैक्स में धान की खरीदारी नहीं हो रही है और इसी के चलते किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बारिश के मौसम के चलते किसानों की फसल भीगने और खराब होने का डर सता रहा है। इसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। धान पड़ा हुआ है और खेत में पटवन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें पटवन करने से खेत का खलिहान का धान भीग जाएगा। अब ये भी खराब हो रहा है, वो तो खराबे हो रहा है। मौसम खराब आप देख रहे हैं। क्यों नहीं धान बिक रहा है? धान कोई पैक्स का लिवार नहीं है, सब बिचौलिए के माध्यम से लिया जा रहा है। क्या बोल रहा है बिचौलिया? अब बिचौलिया वही बोल रहा है कि 1400 रुपया दे दीजिए, 1300 रुपया दे दीजिए, और वही धान फिर पैक्स वाले को दे के वो मिल वाले सेटिंग है उनका है कि कुल उत्पादन का 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिलता है खरीद का। जो कुल उत्पादन है, सुन लीजिए ना, कुल उत्पादन का मात्र 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिला। उसमें भी जो पैक्सों को लक्ष्य मिलता है उसका 20% राशि मिलती है। लेकिन यहाँ पर चावल भी गिरा, उसका चक्रीय आना है, लेकिन पैक्सों को टास्क फोर्स के द्वारा। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अपराध की इसी कड़ी में नालंदा जिले से महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। सिलाब थाना क्षेत्र के कड़हा गांव का है, जहां पति ने पत्नी पर एसिड फेंक दिया है, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जख्मी महिला को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आई है वही कि नहीं रहना चाह रही थी, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट लगाते थे। कौन बोलता था आओ बच्चा चाहिए? सौवर इसका। अच्छा, इसका सौवर बोलता था आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, तो इसी वजह से मारपीट के नया साल के दिन मार के भगा दी साहब। अच्छा, अभी पेट में कितना महीना का बच्चा है इसका? 8वां महीना का। जी क्या हुआ है? हम उसके साथ रहने नहीं मांग रहे थे। अच्छा, इसीलिए जबरदस्ती बोल रहा कि तू रह। अच्छा, रह, इसीलिए बच्ची बोले मेरे पर फेंक दिया तेजाब। कौन तेजाब फेंका था? मेरा सौहर। अच्छा, पेट में बच्चा भी है ना आपका? है जी। अच्छा, अब बोल रहा कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अब बच्चा पैदा करेंगे। सहोसराय थाना क्षेत्र इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक अधेड़ व्यक्ति के हाथों में पिस्टल लेकर युवक के घर घुसकर हत्या करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। वहीं इस घटना के संबंध में डीएसपी सदर डॉक्टर शिवली नोमानी ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे एक सुबह आया, मतलब कुंदन को खोजने के लिए एक था आदमी,
कि घर कुंदन कहाँ है, तो बोला कि क्या बात है, तो वो पीले था और उसके पास मतलब कि आवो इधर इधर आवो, और इधर बुलाने के दरमियान में वो मतलब पिस्टल लिए हुए था और गोली, इसको भी मार देता। एक भाई लगी? अरे एक भाई के, इसका मसेरा भाई के हत्या किया था 2019 में लगभग। अच्छा, समझे हैं, और यही गवाह है, इसी की वजह से इसको खोजने के लिए आया था। तो यहाँ पर पुलों पर ढेर सा आदमी था, तो पकड़ाया, तो समझिए कि इसके पास पिस्तौल पकड़ा, ढेर सा बुतरू था यहाँ पर बैठा, लोग पकड़ा। ऐसे जो सोहसराय को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार के साथ वहाँ की पब्लिक के द्वारा पकड़कर डिटेन किया गया है। त्वरित घटनास्थल पर SHO के द्वारा पहुंचकर उसे सुरक्षित लाया गया है और उसका इलाज कराया जा रहा है। उसके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है, जैसा कि वहाँ के परिजन के, वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया है। पिटाई की बात सामने आ रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं तत्काल उसका। बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।